अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, हर साल माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में हर एक शख्स की, हर एक मुसलमान की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब समेटे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूज़ व बरक़ात और इसके साथ साथ अल्लाह की रहमतें समेटे। और ये वो महीना है जब बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसी महीने में महंगाई का एक तूफ़ान भी सामने आता है, जिसमें जो दुकानदार लोग हैं, जो कि तुजार हजरात हैं, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी जाती है। और इसके बारे में शायरी ये कहते हैं कि हर एक फल सब्ज़ी इजनास जो कि रमज़ानुल मुबारक से जिसकी कीमत चंद रुपए या चंद 100 रुपये थी, वो हज़ारों रुपये हो जाती है, कई 100 रुपये हर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि हमारा मुल्क एक बुनियादी तौर पर ज़रई मुल्क है। फल यहाँ पर बनते हैं, सब्जियाँ यहाँ पर उगती हैं, फल सारे यहाँ पर पैदा होते हैं और उनकी पैदावार बढ़ाने के हवाले से जो मुतलका ज़राअत के शोबे हैं, दीगर जो शोबे हैं, उनकी जानिब से जो है तमाम तर इक़दाम तो किए जाते हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि यही इसी मुल्क में उगने वाले फल और जो सब्जियाँ हैं वो इतने महंगे हो जाते हैं कि आम शहरी की पहुँच से दूर हो जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम इसी पर बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को महंगे दामों चीज़ें बेचने वाले जो नासिर हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है हुकूमत, इसके बारे में क्या कहते हैं शहरी और क्या कहते हैं दुकानदार, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। क्योंकि नाज़रीन, हम पूरी दुनिया में देखते हैं जब मजहबी त्यौहार आते हैं तो हर तरफ जो है हर एक मुल्क की, हर एक फ़िरके की ये कोशिश होती है। एवं हम मुसलमान ममालिक में, अरब ममालिक में देखते हैं कि इंतहाई सस्ती तरीन अशिया फराहम की जाए अपने शहरियों को, ये हर एक हुकूमत की कोशिश होती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मामला कुछ उल्टा ही है। यहाँ पर अशिया इंतहाई नाकस होती हैं, उनका मयार इंतहाई कमतर होता है, इसके बावजूद उनकी कीमतें दुगनी तिगनी चौगुना जो है वो कर दी जाती हैं। इसके बारे में क्या इक़दाम किए जाते हैं, क्या कहते हैं शहरी, क्या कहती है पब्लिक की आवाज़, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। नाज़रीन, शहरियों की जानिब से ये कहा जाता है कि सब्ज़ियाँ फल जो इजनास हैं, इनकी कीमतें जो हैं आम तौर पर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपनी आमदन में अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। हम इस वक्त मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी में, यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं, हमसे जानते हैं। अब ये बताइएगा, शहरी ये कहते हैं कि मुख्तलिफ सब्ज़ियों की कीमतों में खुद ब खुद इजाफा कर देते हैं दुकानदार। वजह क्या होती है, किस वजह से कीमतें बढ़ती हैं? वो प्याज हो, टमाटर हो, हरी मिर्च हो, अदरक हो, आलू हो, ये चीज़ें कीमतें बढ़ती कैसे हैं? भाई ये पीछे से महंगा आ रहा है, इसलिए महंगाई हो रही है। महंगाई तो फिर अब तो महंगा ही बेचना है। अब ये बताइएगा कहाँ से आती हैं सब्जियाँ? जब एक काश्तकार या किसान लेकर आए, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है यहाँ? देखिए जी, मेन चीज़ तो यही है कि पेट्रोल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जहाँ पर उनका 1 लाख रुपये किराया, वहाँ पर जब पेट्रोल की वजह से 3 लाख रुपये किराया होता है, वो ऑटोमेटिकली सब्जियों से ही कसर निकलती है, ठीक है। अगर हम टमाटर बेचते हैं 20-30 रुपये किलो बिका है, और जैसे पेट्रोल की वजह से पेट्रोल ऊपर गया है तो यही टमाटर अब 80 रुपये किलो बिक रहा है, ठीक है। ये नहीं हम बेच रहे हैं, हमें पीछे से इस तरह मिल रहा है। जैसे हमें मिलेगा, हमने उसमें अपनी बचत जो है वो रख के हमें थोकनामा दिया जाता है, पर्ची के ऊपर रेट बताया जाता है कि अब आपने इस रेट पे बेचना है। फिर जो हमें रेट मिलता है हम उस रेट पर आगे ये चीज़ें फरोख्त करते हैं। ये जो एक रेट लिस्ट बनती है, ये रेट लिस्ट कौन बनाता है, किस तरह से बनाई जाती है, कीमतें किस तरह रखी जाती हैं? ये गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक ही बनती हैं। जो पीछे से सामान आता है, ठीक है, वो आड़तियों से कॉन्टैक्ट होता है उनका, उनसे पूछते हैं कि भाई किस हिसाब से चीज़ आ रही है, किस हिसाब से हम इसको बेच सकते हैं, किस हिसाब से, यानी कि गाहक को भी नुकसान ना हो और ये दुकानदार को भी नुकसान ना हो। फिर उसमें सारी मालूमात के हिसाब से फिर वो इसके ऊपर जो रेट दर्ज करते हैं, वो फिर हमें थोकनामे के हिसाब से हमें रेट लिस्ट लिखी हुई है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। वो फिर उस हिसाब से ये इख्तियार करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर लिस्ट एक बनाई गई है, लेकिन ये तो वाज़ेह नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मिटी हुई है। ये वो प्रिंट वालों ने पैसा निकाला हुआ, कुछ चीज़ें इसमें से समझिए, आलू वगैरह के, टमाटर के सारे रेट हैं, प्याज के, ठीक है। तो ये प्याज इस पर लिखा हुआ है 90 रुपये, 98 रुपये, 106 रुपये। तो इस वक्त किस कीमत पर बिक रहा है प्याज? ये 106 रुपये है जो ये थोक के हिसाब से बिक रहा है, ठीक है। लेकिन हम दुकानों पर देखते हैं, गली मोहल्लों में जो दुकानें हैं, जो लोग बेचने के लिए आते हैं, 150 रुपये से कम तो प्याज नहीं है। नहीं, तकरीबन 130 से 120 तक भी है जो बाकी जो है। लेकिन वो फिर भी महंगा हुआ ना रेट लिस्ट से। नहीं, बिल्कुल, वो उन्होंने अपना भी अखराजात निकालने हैं कि नहीं निकालने हैं। क्या इसमें ये अखराजात शामिल नहीं होते? ये जो 106 रुपये रेट है, नहीं शामिल, ये थोक का रेट है। इनके जो बोरी में आता है ना हमें, वो ये उस चीज़ का रेट है, उसमें से कुछ परचून के रेट की अलग होती है रेट लिस्ट। परचून का नहीं है जी, ये थोक का रेट है।
अच्छा, लहसुन है 330, 320, 225। ये हल्का भारी क्या होता है, अच्छी बुरी क्वालिटी क्या होती है? हल्के बारी मतलब कि एक चाइना थोम होता है, ठीक है। लहसुन जो चाइना होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, ठीक है। फुल सूखा हुआ लहसुन होता है, उसका 350 रुपया, 330 है। 330 थोक के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर परचून बेचेंगे 350 तक हम भी उसको बेच क्या सकते ये हैं। अच्छी बात नहीं है कि क्वालिटी अच्छी रखी जाए, क्वालिटी सेम रखी जाए, ताकि शहरियों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले? नहीं बिल्कुल, लेकिन वहाँ तक उनकी जो जेब इजाज़त नहीं देती ना कि अच्छी क्वालिटी वो ले सकें या हम बेच सकें उनको। अच्छा, आप ये भी बता दीजिएगा, ये देखने में आया है कि रमज़ानुल मुबारक जब होता है तो रमज़ान के महीने में आम तौर पर चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये इसकी वजह क्या होती है? रमज़ान में शहरी कहते हैं कि हर एक चीज़ की कीमत को पर लगे। सर हमने तो जो आपको ये बताया थोक नामे के हिसाब से, ठीक है। जैसे हमें चीज़ें वहाँ पीछे से मिलनी है वैसे हमने आगे इनको सेल करनी है। जिस तरह से अगर आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी आप महंगे बेचेंगे। यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, प्याज का क्या रेट है? 600 रुपये दड़ी। 600 रुपये धड़ी, 120 रुपये किलो आप बेच रहे हैं। तो ये कीमत इसकी अभी गुज़िश्ता दिनों में बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई। पहले इसका क्या रेट था? 1000 रुपये दड़ी। 200 रुपये किलो था। तो ये महंगा कैसे हो जाता है, सस्ता कैसे हो जाता है? किस तरह से कीमतें कम ज़्यादा होती हैं? फसल कम हो तो महंगा हो गया, फसल ज़्यादा हो तो सस्ता हो गया। ये फसल के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में जो कीमतें निकाली जाती हैं, जो रेट तय किया जाता है, ये इसकी जो है फसल के हवाले से। फसल के हिसाब से ये रमज़ानुल मुबारक में देखा गया है कि ये चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या वजह होती है? नहीं, जो सस्ती हो गई हैं, सब्जियां भी सस्ती हैं, प्याज भी सस्ता है। लेकिन फलों में तो हम देखते हैं 100 रुपये दर्जन केला था, वो अब 400 रुपये दर्जन है। फल भी कम है ना, फसल कम है उधर भी। उसकी फसल कम हुई है इसलिए उसकी कीमतें ज़्यादा हैं। और गुज़िश्ता साल भी ऐसा ही हुआ था, हाँ जी, क्योंकि हर साल हम देखते हैं रमज़ान में कीमतें तो बढ़ जाती हैं। हाँ जी, फसल कम हो तो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो तो फसल घट जाएगी। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है सब्ज़ी मंडी के, जिनका ये कहना था कि अगर किसी सब्ज़ी की फल की फसल ज़्यादा हो तो उसकी वजह से जो है वो कीमतें कम हो जाती हैं। अगर फसल कम होगी तो कॉन्सिक्वेंटली उससे जो है वो कीमतें भी जो है वो ज़ायद होंगी। सब्ज़ी मंडी में हम देखते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ ये दुकानदार मौजूद हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं, हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर सब्ज़ियाँ हैं मुख्तलिफ अजनास की, जिनके बारे में शहरी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और सब्ज़ी जो कि इंतहाई एक सस्ती चीज़ समझी जाती थी, वो भी एक आम जो शख्स है उसकी पहुँच से दूर हो गई है। एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। अब ये बताइएगा, मटर का क्या रेट है? मटर कितना लेना है? अच्छा वैसे बता, ये कभी 60 हो जाता है किलो, कभी आज 80 रुपये किलो बिकता है पिया। लेकिन ये पिछले दिनों तो 300 रुपये के करीब था। अब तो कम हो गया ना। तो ये कीमत कम कैसे होती है, ज़्यादा कैसे होती है? मतलब जब मंडी में सौदा ज़्यादा आ जावे तो रेट बढ़ जाता है, कम आए तो फिर राहत हो जाता है। अगर सौदा ज़्यादा होगा तो कीमत कम हो जाएगी, अगर कम आएगी कोई चीज़ तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो ये रमज़ानुल मुबारक में कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? हम शहरी आमतौर पर कहते हैं कि रमज़ान में ही कीमतें बढ़ा देते हैं दुकानदार, वजह क्या है? वो बस यही है कि सौदा कम हो जाता है, वो इसलिए ये सौदे बढ़ जाते हैं। रमज़ान में तो लोग रोज़े रखते हैं, कम खाते हैं, फिर भी सौदा कम कैसे हो जाता है? वो पीछे कम आता है ना, सौदा कम आए तो फिर ज़ाहिर है महंगा हो जाता है, यही है। रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो कम आती हैं, इसलिए उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे, उनका ये कहना था। कुछ और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ शहरी, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें उनकी कीमतें कम होती हैं या ज़्यादा? ये होनी चाहिए मुसलमान के लिहाज से कम। अब मुसलमान का रोज़े आते हैं, ये अच्छी बात है, नेक दिन होते हैं, लेकिन ये चीज़ों के रेट ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों कम ज़्यादा कर देते हैं कीमतें रमज़ान में? करते नहीं हैं, ये नहीं को उनके कौन सी अपनी पैलियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने ख़रीद के माल महंगा ख़रीदना है और पर 10-20 रुपये रख के फिर बेचना है माल। वो तो उनका जो माकूल मजदूरी है वो तो हक है, हर एक दुकानदार का हक है। लेकिन हर एक चीज़ बढ़ क्यों जाती है रमज़ान में? ना सिर्फ क्या अजनास बल्कि दीगर चीज़ें भी हम देखते हैं। सवाल का जवाब आपसे भी मैं करता हूँ, बिल्कुल बढ़ जाती हैं। हम तो इतनी उम्र हो गई है, देख रहे हैं बढ़ जाती हैं। आप बताएं क्यों बढ़ती हैं? अपना भी नज़रिया देना। मेरा तो नज़रिया इसके बारे में ये होगा कि दुकानदार खुद से कीमतें बढ़ा देते हैं। जो इंतज़ामिया के लोग हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, उनका कोई डर खौफ नहीं होता दुकानदारों को, इसलिए अपनी मर्ज़ी से महंगी चीज़ें बेचते हैं। आपका क्या नज़रिया? अब ना जो है वो पहले ऐसा था, ये लिस्ट वाला मसला नहीं था। अब लिस्ट वाला मसला बना है, महंगाई कह नहीं सकते कि ये महंगा खुद किया हुआ है।
लिस्ट के मुताबिक चलना पड़ता है दुकानदार को, तो अगर नहीं चलेंगे लिस्ट के मुताबिक तो उसका जुर्माना होता है उसको फिर दो माना होता है। प्राइस में रजिस्टर्ड नजर आते हैं या ऐवे ही हैं? तीन तीन हाँ नज़र आते हैं। वाकई होते हैं। हाँ जी होते हैं। लेकिन जब हम मुख्तलिफ शहरियों से बात करते हैं वो कहते हैं कोई यहाँ पर पूछने वाला ही नहीं। नहीं नहीं पूछते हैं, कई दुकानदारों को जुर्माने हुए हैं, उन्होंने भरे 3000 5000 ऐसे होते हैं। अच्छा, जो महंगी चीज़ बेचने वाला जुर्माना देके वापस आके फिर महंगा बेचता है। फिर क्या करें, बेचनी पड़ती है ना, कारोबार है, करना पड़ता है। कचनार 1400 रुपये दड़ी बिक गया है, 200 रुपये किलो। वो 300 रुपये किलो पड़ती है कचनार। तो दुकानदार ने 1400 रुपये दड़ी खड़ी की भाव बेचे जाके होते। हाँ जी 280 रुपये का किलो कचनार है। तो हाँ उसकी जी। मंडी में रेट क्या है उसका? वो तो रेट तो ना बहुत कम दिया, 190 रुपये। लेकिन अभी आप ही ये फरमा रहे थे कि एक चीज़ अगर कम होगी उसका रेट जो है वो ज़्यादा रखा जाएगा। तो वो इतना रेट क्यों नहीं रखा जाता कि आपके पल्ले से ना जाए? पहले मजिस्ट्रेट होते थे, जुर्माना करने के लिए, पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करके जेल देते थे। अब वो चक्कर नहीं है, आप खुद समझदार हैं। अगर ऐसा चक्कर हो तो क्यों हो ऐसी महंगाई? प्राइस में रजिस्टर्ड मौजूद है। महंगाई ज़्यादा है। ये मसनूई महंगाई क्यों होती है? ये हर बंदा कर रहा है, आज से थोड़ी हो रहा है, शुरू से हो रहा है। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार पब्लिक भी और आप लोग भी हैं जो पकड़ते नहीं है, किसी को शो नहीं करते। हम तो पकड़ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे और हम इसको शो भी करेंगे। आप ये देखो ना, यहाँ से एक आदमी लेके जाता है 10 रुपये चीज़, ठीक है, आगे जाके वो 20 रुपये क्यों बेचे? आप उसे भी पकड़ो जाके, समझे ना? चक्कर ये बात ये। जी जी बुजुर्गो, आप बताइए ओए आरती ने पढ़ना चाहिए। किसको पकड़ना चाहिए? रेट लगा ही भी कम बेच गए। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ 250 ਕਿਲੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 250 ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ। 12000 ਦੀ ਤੋੜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ? 12000 में ये कितना आता है अदरक? 18 किलो वजन। 18 किलो। तो बेचते कितने का किलो है आप? ਹੁਣ 600 ਦਾ। ये तो आपके वो पैसे भी पूरे नहीं होते। ਇਹੋ ਤੇ ਇਹੋ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਿਓ ਹੈਗਾ ਵਾ 400 ਦਾ ਕਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਣਾ ਦਾ ਹੈ 700 ਦਾ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਕਿਦੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੂਸਰੇ ਆੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਾਜਰ ਉਹ ਰੱਜੇ ਇਕਾਂ ਡਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। हुकूमत कोई मजिस्ट्रेट ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਢਿੱਡ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਤਾਜਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਕਮਾ ਕਮੂ ਕੇ। आप ये बताइए, आप अभी आपसे बात की, आपने ये सारा बताया, ये बड़े ताजर क्या सीन है? ये बड़े ताजर बहुत, मैंने सियासत में कभी हिस्सा नहीं लिया। सियासी बात तो नहीं कर रहे हम, तो आम आदमी के पेट की बात कर रहे हैं। ये सियासी बात नहीं है, तो जो ऊपर के लेवल वाले होते हैं उनको तो पता होता है चीज़ रेट का ये जा रही है या नहीं, या उन्हें नहीं पता होता। अच्छा, ये कोल्ड स्टोरेज को भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़खीरा कर लिया जाता है, ऐसा है यहाँ पे? क्या मतलब? ज़खीरा ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ज़खीरे वाला मसला नहीं। ज़खीरे वाला मसला नहीं है। बड़े ताजर होते हैं जो कि आमतौर पर ज़खीरा अंदोज़ी करते हैं, और असल ज़िम्मेदार वही होते हैं महंगाई के। ये जो छोटे दुकानदार हैं जो कि चंद हज़ार रुपये से अपनी दुकानदारी करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, उनका इस महंगाई से या रमज़ान मुबारक में चीज़ों के महंगा होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कहना था एक ख़ातून दुकानदार जो हमारे साथ मौजूद थी उनका। नाज़रीन, माह मुक़द्दस की बात की जाए तो ये महीना होता है रमज़ान मुबारक का, जिसमें नेमतें, बरकतें, रहमतें और सवाब समेटते हैं पूरी दुनिया के जो मुसलमान होते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये वो महीना होता है जब मुख्तलिफ जो दुकानदार लोग हैं, जो ताजर लोग हैं, वो आम शहरियों की जेबों पर बराह रास्त डाका डालते हैं। कौन इसका ज़िम्मेदार है? और इस सिलसिले में अगर कोई हुकूमती महकमा इसकी निगरानी के लिए मौजूद भी है
तो कवानीन क्या हैं, आमतौर पर होता क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान नदीम अहमद शेख एडवोकेट साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वजूहात। नदीम अहमद शेख साहब, आप ये बता दीजिएगा, जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि हर तरफ हम देखते हैं कि महंगाई है, लेकिन इसके बावजूद वो जो एक हुकूमती महकमे की जानिब से, जो इंतज़ामिया की जानिब से एक प्राइस लिस्ट जारी की जाती है, एक रेट लिस्ट, एक नरखनामा जो कि जारी किया जाता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता, उसको लगाया नहीं गया होता। तो इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? क्या वजूहात है जिसकी बुनियाद पर इनको डर खौफ ही नहीं है शहरियों की जेबों पर बराह रास्त डाका डालने वाले दुकानदारों को? शेख साहब, पहली जिम्मेदारी तो हम पर है कि हम खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हमारे माशरे में पूरा एक ट्रेंड है कि जिस चीज़ की शॉर्टेज हो या जिस चीज़ की कीमत बढ़ जाए, हम उसकी ख़रीदारी ज़्यादा कर देते हैं, बजाय इसके कि हम रुकें और हम कहें कि अभी वक्ती तौर पर इसकी कीमत ज़्यादा हुई है तो हम इसको ना ख़रीदें तो कीमत नीचे आ जाएगी। लेकिन हम उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं और हम इनवाइट करते हैं कि जी ठीक है, आप इसकी प्राइस जितनी मर्ज़ी बढ़ाई जाओ, हम ख़रीदार मौजूद। बुनियादी तौर पर जो हमारा कानूनी ढांचा है, इसमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है। मुख्तलिफ़ कवानीन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एसेंशियल कमोडिटी का कानून मौजूद है। अगर आप कभी मंडी जाएं तो आप ये देखें कि हर चीज़ का नर्ख हुकूमत मुकर्रर करती है। कानूनी तौर के ऊपर यही मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं कि कीमतों का तयन हुकूमती इदारों के तरफ से किया जाए ताकि मुनासिब कीमतों पे चीज़ें बहाम हों, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नज़र नहीं आता। इसलिए कि हमारे यहाँ रिश्वत का बाज़ार गर्म है, लिस्टें लगी हुई हैं, आप कहीं पे भी चले जाएं, आप और मैं दोनों देखते रहें कि गोश्त का हमेशा नर्ख एक मुकर्रर होता था। कसाई की दुकान पे एक पट्टी लिखी होती थी और वो बताता सरकारी रेट ही है, मैं इस रेट पे दे रहा हूँ। इसी तरह से फलों का, सब्जियों का तमाम नर्ख जो है मुकर्रर किए जाते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो सोई हुई है, वो अपना रोल नहीं प्ले करती। अगर बहुत भी हुआ तो 2, 4, 5, 6 बंदे पकड़ कर ले गए और फिर वो ज़मानत करा कर वापस आ गए और बात ख़त्म हो गई। इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट। स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट का काम है कि हुकूमत को आगाह रखे कि आने वाले वक्त में किस चीज़ की मांग बढ़ने वाली है, किस चीज़ की कमी होने वाली है, आया हमारी टोटल पॉपुलेशन के मुताबिक गंदम पैदा हुई इस साल और क्या उसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया गया। ये हम सुनते हैं, अदाद शुमार सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है कि इस वक्त भी आम आदमी की पहुंच में आटा नहीं है, आम आदमी की पहुंच में घी नहीं है, आम आदमी की पहुंच में बाकी चावल की कीमत अगर आप जानते हो होशरुबा इजाफे के बाद इस वक्त चावल जो है वो बिल्कुल एक्सेस से बाहर है, आटा बिल्कुल बाहर है। इसी तरह से अब माशाल्लाह से आमद है रमज़ान की। आप रमज़ान में मुलाज़ा फरमाइएगा कि एकदम से हर चीज़ की प्राइस दुगनी और तिगनी हो जाएगी। किसने इन्फोर्स करवाना है? ऑब्वियसली हुकूमत ने इन्फोर्स करवाना है। मीडिया पे ख़बर है या नहीं है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक इस वक्त मौजूदा निगरान हुकूमत और साबका हुकूमत का एक मैच चल रहा है। मॉडल बाज़ार के एक अपॉइंटमेंट थी, चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इन्होंने उसको डी नोटिफाई किया, उन्होंने रेड की भी है और वो कहते हैं नहीं, अभी कोर्ट ने हमें इख्तियार दिया, हमने नोटिफिकेशन दोबारा करना है, यहाँ हमने दोबारा एग्जामिन करना है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तो नहीं थी। खुदारा जो मर्ज़ी करते रहें, आप जिस तरफ मर्ज़ी फ़ैसला करें, लेकिन आप ये तो देखें कि हम रमज़ान से तकरीबन 8-10 दिन परे हैं।
आप ये फैसले प्रायोरिटी की बुनियाद पे करके बंदे लगा दें ताकि मॉडल बाज़ार इफ़ेक्टिवली काम करें, लोगों को चीज़ें मिलें। मंडियों के लिए किसी ने क्या किया आप देख लीजिए। ये हुकूमत या मौजूदा हुकूमत आम आदमी की सर्विस के लिए किसी हुकूमत ने कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया है। इस वजह से इस वक्त जो हमारे यहाँ इस कदर महंगाई है वो नतीजा है मैल एडमिनिस्ट्रेशन का। इस वक्त कोई हुकूमती इदारा फंक्शन नहीं कर रहा है जिसकी वजह से मनमानी कीमतें सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, कीमतों को कंट्रोल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इस वक्त हर एक से ब्लैकमेल हो रही है और लोग मजबूर हैं। मैं ये कह सकते हैं, मैं अपने अव्वल जुमले की तरफ रेफर करता हूँ कि हम चीज़ें ना ख़रीदें, लेकिन गरीब आदमी को आप मना नहीं कर सकते कि वो आटा ना ख़रीदे। गरीब आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि तुम रोटी खाना बंद कर दो। इसका जो भी करना है एक फाइटिंग प्लान डिटरमिन होना चाहिए। 8 दिन पहले कम से कम कोई मीटिंग होनी चाहिए और जिसमें ये तय किया जाए कि इस दफ़ा कीमतों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। सेकेंडली, आप देखें एक सिस्टम है यूटिलिटी स्टोर्स का, उसको इफ़ेक्टिव करना चाहिए था। मॉडल बाज़ार का एक सिस्टम है, मेरे में नहीं है कि किस गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन जिस गवर्नमेंट ने भी दिया था अगर वो आम आदमी के फ़ायदे के लिए तो उसको इफ़ेक्टिवली इन्फोर्स करना चाहिए था। हमें ऐसे कोई इक़दाम इस निगरान हुकूमत से नज़र नहीं आ रहे। बतौर कानून के तालिब इल्म के मेरी दानिश में निगरान हुकूमत का काम है डे टू डे अफेयर्स चलाना। मौजूदा निगरान हुकूमत डे टू डे अफेयर्स के अलावा सब कुछ चला रही है, डे टू डे अफेयर्स नहीं चला रही। तो इनसे गुजारिश है कि डे टू डे अफेयर्स चलाएं ताकि चीज़ें आम आदमी की पहुंच में आए, ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। मेरा ख्याल है इसके अलावा और कोई हल। नदीम अहमद शेख साहब, आप ये भी बता दीजिएगा कवानीन इसके बारे में क्या है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं, किसी कानून के तहत वो काम करते हैं, तो उनकी क्या कोई डेटरेंस नहीं है, उनका कोई खौफ नहीं है दुकानदार को? कवानीन इसके बारे में आप क्या समझते हैं? वो पुराने हैं, नई कानून साजी की ज़रूरत है, या कवानीन मजबूत हैं, मौसर हैं, सिर्फ और सिर्फ सख्ती से और नीयत से अमल दरामद की ज़रूरत समझते हैं आप? शेख साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको अपने एक केस का हवाला देता हूँ। हाई कोर्ट में मेरा एक केस है, उसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अदवार में पिछले 15 साल से गवर्नमेंट का वकील एडवोकेट जनरल ऑफिस टाइम ले रहा है ये देखने के लिए कि जिस मजिस्ट्रेट ने ज़्यादा कीमत के ऊपर लोगों को सज़ाएं दी हैं क्या उसका नोटिफिकेशन हुआ। असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1959 का लॉ बिल्कुल ठीक है, उसको इन्फोर्स भी जब करते हैं तो गवर्नमेंट अपने पार्ट पे एक नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, क्योंकि नोटिफाई करेंगे तो आप मजिस्ट्रेट को एम्पावर करेंगे। मजिस्ट्रेट को वर्बली कह दिया जाता है, मजिस्ट्रेट जाके एक्शन भी करता है। जब अदालतों में बात आती है तो पता चल रहा है कि मजिस्ट्रेट को एम्पावर करना था नोटिफिकेशन के ज़रिए अंडर द लॉ। नोटिफिकेशन है ही नहीं, सिरे से मौजूद नहीं है। कानून पुराना नहीं होता सर, कानून सिर्फ एक स्टेप पीछे होता है माशरे से, और उसको एक स्टेप बराबर करने के लिए मामूली तब्दीलियों की ज़रूरत होती है। हम बहुत सारे कवानीन पढ़ते हैं जिसमें उसकी इन्फोर्समेंट के लिए गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन करना होता है। कई कई दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद वो नोटिफिकेशन नहीं होते। कानून में ख़राबी नहीं, उसकी इन्फोर्समेंट में कोई शख्स, कोई इदारा इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए कानून में कोई कमी नहीं रखी गई। अगर आप देखें कि 59 का लॉ आज तक है, 61 के लॉज हैं फूड के एतबार से,
वो इंतहाई टाइम था जिसमें कसाद बाज़ारी और कीमतें और ब्लैक मार्केटिंग ये अरूज पे थी। उसका बंदोबस्त करने के लिए उस वक्त की गवर्नमेंट ने बेहतरीन कवानीन बनाए थे। ज़रूरत यह है कि आज सूबाई हुकूमत और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको इन्फोर्स करे और उस तरह इन्फोर्स करे जिस तरह कानून की मंशा। इसलिए कानून में कोई ऐसा नहीं है कि अभी लेजिस्लेशन नहीं हुई है, लेजिस्लेशन हो चुकी है, बस उसकी इन्फोर्समेंट ज़रूरी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान नदीम अहमद शेख एडवोकेट। नाज़रीन, उनका ये कहना था कि ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कवानीन इनके बारे में बड़े मौसर हैं और हमेशा बेहतरी की ज़रूरत रहती है, तरमीम की भी ज़रूरत रहती है, लेकिन मौजूद जो कवानीन है उन पर ये अगर बेहतर तरीके से अमल दरामद करवा लिया जाए तो किसी भी दुकानदार की जुर्रत नहीं है कि वो महंगी चीज़ बेचे। किसी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ की जुर्रत नहीं होगी कि वो बुनियादी खुराक की जो ज़रूरियात हैं, जो इजनास हैं, उनको ज़ख़ीरा करके महंगे दामों बेच सके। और इसके साथ साथ नाज़रीन, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, चावल के बारे में बात की कि चावल हमारे मुल्क में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल पाकिस्तान में बनता है और यही चावल तकरीबन 1 साल पहले 100 रुपये से 150 रुपये तक मिलता था। आज 300 रुपये से कम कोई चावल है ही नहीं। और ये वो हमारी खुराक का एक जुज़्व है चावल, जो कि हमें कहीं से मंगवाने नहीं पड़ते, जिस पर शिपमेंट के चार्जेस पड़ते हों, दूसरे मुल्क की महंगाई भी हमारे ऊपर असरअंदाज होती हो। ये हमारे अपने मुल्क की, बल्कि ये पंजाब की पैदावार है और यहाँ की पैदावार ही अगर शहरियों को 1 साल में दुगनी कीमत पर तकरीबन 200 रुपये पर केजी फ़ी किलोग्राम, ये 200 रुपये किसी एक मन पर या टन पर या 1000 किलोग्राम या 1,00,000 किलोग्राम पर इजाफा नहीं है, 200 रुपये का इजाफा 1 किलोग्राम पर किया जा रहा है और इतनी महंगी की जाए। इस सिलसिले में हुकूमती महकमे या तो बेबस नज़र आते हैं या वो काम ही नहीं करना चाहते, या जैसे आम शायरी कहते हैं कि सब लोग आपस में मिले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अवाम की जेबों पर बराह रास्त डाका डालने के लिए। नाज़रीन, माह मुक़द्दस में, रमज़ानुल मुबारक में हर तरफ महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है। जब कोई दुकानदार ग्राम फरोशी करता है, इशिया महंगे दामों बेचता है, तो इस सिलसिले में कार्रवाई की जाती है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर। राफिया हैदर साहबा से जानते हैं कि माह मुक़द्दस में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से उनकी क्या हिकमत अमली है। अब ये बता दीजिएगा राफिया हैदर साहिबा कि पंजाब में जो है तमाम सूबे में हम देखते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं। अगर हम बात करें सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की, जो कि एक बड़ा तिजारती और कारोबारी मरकज़ है, एक बड़ी आबादी वाला शहर है, तो यहाँ पर क्या हिकमत अमली है आपकी कि रमज़ानुल मुबारक में दुकानदार जो हैं वो शहरियों को लूट ना सके, उनकी शहरियों की जेबों पर बराह रास्त जो है वो डाका ना डाला जा सके? जी थैंक यू सो मच। इसमें हमने अभी कल ही एक अपने सारे जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है और डिफरेंट जो हमारी मार्केट्स हैं उनके साथ मैंने मीटिंग की है और बड़े पॉजिटिव उसके हमारे ऊपर असरात हैं कि हमने उसकी जो सारी मैक्सिमम जो हमारी अशिया खुर्दनोश है उनकी मिनिमाइज़ की हैं प्राइसेस जो हैं, ज़्यादातर डाउनवर्ड ट्रेंड पे लेके आए हैं। कुछ को हमने स्टार्टिंग रखा है जो कि नई पॉसिबिलिटी थी जहाँ पे उनको रिड्यूस कराने की, लेकिन कोई भी इनमें से प्राइसिंग जो है वो इंक्रीज़ नहीं की गई। तो रमज़ान से पहले लाहौर के लिए हमने एटलीस्ट ये एफ़र्ट की है कि हमने एक एक जो मेन हमारे आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इसमें दालें हैं, गोश्त, सब्ज़ी, फल, इन सारों की तरफ एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ लेके आएँ कि इनकी सप्लाई भी उसी तरह से मुयस्सर हो मार्केट में और इसी तरह उनकी प्राइसिंग भी कम हो। साथ ही साथ हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया है कि जो अब ये री नोटिफाइड रेट्स हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी ऑन ग्राउंड उसी तरीके से हो रही हो। ये नहीं है कि एक दफ़ा नोटिफाई कर लिया है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। हमने अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का नंबर इंक्रीज़ किया है पूरे ज़िले के अंदर। जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनके ऊपर वर्क एक्सप्लेनेशंस और वर्किंग करके उसको भी हमने रीड्यू किया है और साथ साथ जो अब एक्टिवली वर्कआउट होगा पूरे 1 महीने में, जितने भी हमारे डिफरेंट मार्केट्स हैं उसमें क्रिटिकल मार्केट्स हैं, मेन एरियाज़ हैं, बाज़ार्स हैं, उसके ऊपर एक फ़ोकस्ड अप्रोच होगी और डेली बेसिस पे हम इसको रिव्यू भी करेंगे कि किस तरह से एक्टिविटी हो रही है, कितनों ने काम किया है, कितनों ने नहीं किया, कौन से वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कंप्लायंस के इश्यूज़ हैं और उसके ऊपर क्या कोर्सिव मेजर्स लेने हैं। ऑलरेडी हमने जो है अपने नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस जो हैं उनको मिनिमाइज़ करके क्वालिटी की तरफ वर्किंग की है कि वायलेशंस जो हैं वो
पता भी चल रही हो हमें नंबर ऑफ़ वायलेशंस, और उसके हिसाब से जो एक्शन लेना है वो भी हमारे ऊपर हमें नज़र आ रहा हो, और ये ना हो कि सिर्फ इंस्पेक्शन की है, जाके देखा है और उसके ऊपर कोई एक्शन वगैरह नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें इन टैंडम हमने वर्कआउट कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने रेट्स को रीनोटिफाई किया है, उसमें हमारी मार्केट्स एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा उसमें फैसिलिटेट किया है, हेल्प आउट भी किया है कि दे आर कीपिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन लाहौर। और दूसरी जगह जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का इशू आता है जिन जिन मार्केट्स में, वो भी हमें ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है और उसके ऊपर हमने मज़ीद PCMs को इन प्लेस किया है ताकि वो वर्किंग भी उस हिसाब से कर सकें। अब ये भी बता दीजिएगा, ये तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद अगर फिर भी कुछ दुकानदार ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, शहरियों को महंगे दामों अशियाए ज़रूरिया राशन की चीज़ें जो कि ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है वो देते हैं, तो फिर क्या आपकी हिकमत अमली होगी, क्या एक्शन लेंगी आप? देखिए वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है, जहाँ पे नॉन कंप्लाइंस होगी वहाँ पे एक्शन भी उसी हिसाब से होगा। वहाँ FIRs कटना, ये उस पर अरेस्ट वगैरह की तरफ हम लेके जाएंगे, इंक्रीज्ड इन्हांस्ड फाइन्स होंगे, इम्पोजिशन होगी, और कोई होर्डिंग में अगर इसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ सीलिंग और वो कोर्सिव एक्शन वगैरह वो ऑलरेडी स्टेट के मौजूद है जिसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। रमज़ानुल मुबारक में बढ़ती हुई प्राइसिंग का जो होता है एलिमेंट हमेशा आ जाता होता है, जिसके ऊपर फिर उसी हिसाब से वर्किंग भी करनी पड़ती है, और उसको हम इंश्योर करवाएंगे कि हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो भरपूर तरीके से फील्ड में नजर आए, काम कर रहे हों, और जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं वहाँ पे उसी हिसाब से काम भी कर रहे हैं। राफिया हैदर साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, बहुत से इलाकों में शहरी की जानिब से ये शिकायत सामने आती है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद ही नहीं है, ग्राम फरोशों को कोई पकड़ने वाला, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ऐसे वो तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो अपने फ़राइज़ मनसबी मुकम्मल ईमानदारी से सर अंजाम नहीं देते, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करने का इरादा रखती हैं? देखिए जो मैग्नीट्यूड है इधर नंबर ऑफ़ क्रिटिकल मार्केट्स का और जनरली नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं, उसके हिसाब से हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ऐड किए हैं सिस्टम के अंदर। हमने ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट को लिख दिया हुआ है, उसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इंक्रीज़ नंबर में नोटिफाई होंगे लाहौर के लिए। दूसरा है कि जब एक दफ़ा इन प्लेस होता है कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, तो वो काम किस नौइयत का कर रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, और उसका अगर वो काम नहीं करता तो अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये दोनों चीज़ें अब हमने डेली रिव्यू मीटिंग्स में उनको हम कर रहे हैं फैक्टर इन। जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कोर्सिव एक्शन भी लिया जा रहा है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है डिपार्टमेंटल लेवल पे इनिशिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी काफ़ी बेहतरी आई है इनके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शंस के अंदर। जो लोग अब सब्सिक्वेंटली हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं कि जो लोग नहीं उसको कंप्लाई कर रहे होते, वो भी हमारे नोटिस में आ रहे हैं साथ साथ कि जी यहाँ पे अब रिपीटेडली एक्शन लेना पड़ रहा है। तो उस रिपीट एक्शन को अब हम इन्हांस करते जाएंगे। एक दिन अगर फ़ाइन इम्पोजिशन होती है, दूसरे दिन उसको हम अरेस्ट की तरफ लेके जाएंगे, तीसरे दिन सीलिंग की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। तो वो सारी लीगल बैकिंग हमारे पास इन प्लेस हैं, और हम इंश्योर करवाएंगे कि रमज़ान के महीने के अंदर मैक्सिमम एफर्ट पुट इन हो हमारी तरफ से, और ज़ीरो टॉलरेंस जो है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दिखाई जाएगी अगेंस्ट प्राइस हाइक, अगेंस्ट होर्डिंग। दोनों चीज़ें जो है वो नहीं हम अलाउ करेंगे लाहौर में। राफिया हैदर साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, ग्रां फरोशी के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से आपकी जानिब से जो जारी करदा लिस्ट होती है उसके मुताबिक जो है मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं अगर उसके मुताबिक वो अशिया ज़रूरिया नहीं बेचते, तो इस सिलसिले में आपके पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौजूद है, लेकिन डेटरेंस नहीं है। इन तमाम ये ज़ख़ीरा अंदोज़ और ग्राम फरोशों को कोई डर खौफ नहीं होता, तो आप क्या इस सिलसिले में समझती हैं जो पहले से मौजूद कवानीन हैं वो मौसर हैं, या उनमें नई तरामीम की ज़रूरत है, या कवानीन मौसर हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है? दूसरा आप ये भी बता दीजिएगा, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आप शहरियों से कोई अपील करना चाहेंगी? ये शहरियों से डेफिनेटली एक अपील होगी कि जो हमारे डिफरेंट फोरम्स हैं, कंप्लेंट मैकेनिज़्म जो इन प्लेस हैं, उसके ऊपर ज़रूर हमें पिन पॉइंट करते रहे। कीमत ऐप ऑलरेडी इन प्लेस है, उसमें उन्हें पता भी चल रहा होता है कि आजकल की क्या कीमतें हैं और क्या वो कंप्लाइंट है कि नहीं, और उसके ऊपर बाकी हमें कंप्लेंट भी आ सकती है। उसके अलावा भी मल्टीपल फोरम्स मौजूद है, तो हमें पिन पॉइंट ज़रूर करें। दूसरी तरफ जो हमारी लीगल बैकिंग की बात है, लॉज इन प्लेस हैं, उनकी इन्फोर्समेंट एक क्वेश्चन मार्क होती है। उसकी इन्फोर्समेंट कितनी देर तक होती है, कितनी मतलब इफ़ेक्टिवली होती है, दैट इज़ अ क्वेश्चन जिसकी तरफ हम वर्कआउट कर रहे हैं। खाली लॉज जितने हैं, एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। अभी हम शायद उसकी शॉर्टफॉल में है कि जिसको अब हम वर्कआउट कर रहे हैं। डेली रिव्यू का मकसद भी यही है कि जो हमें ऑलरेडी लीगल चीज़ें, लीगल बैकिंग मौजूद है ज़िला इंतज़ामिया को, वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रही हो। बाकी गुंजाइश डेफिनेटली रहती है, इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है, उसको अडैप्ट भी किया जा सकता है, चीज़ें चेंज भी की जा सकती है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट हमारा जो है फ़र्ज़ है, और उसको हम उसी तरीके से बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर। राफिया हैदर साहिबा का ये कहना था
कि इस सिलसिले में गिरां फरोशों के खिलाफ रमजानुल मुबारक में मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन किया जाएगा। और इस सिलसिले में जो है उन्होंने एक बड़ी अहम बात ये बताई है नाजरीन के उनके मुज़ाकरात हुए मुख्तलिफ ताजरों की तंजीमों के साथ, जिसके तहत ये तय पाया है कि रमजानुल मुबारक में किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो कि अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी से सरअंजाम नहीं देते, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि कोई भी महंगे दामों चीज़ें बेचने वाला इंतज़ामिया से नहीं बच सकता। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ जो फल सब्जियाँ अजनास के महंगा होने के बारे में। जो दुकानदार हैं वो क्यों चीज़ें महंगी कर देते हैं। सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से राफिया हैदर साहिबा की जानिब से एक बड़ी मस्बत बात की गई है कि उन्होंने इस सिलसिले में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो ताजर तंजीमें हैं इस सिलसिले में, उनसे बात की और ये फ़ैसला किया गया है कि रमज़ानुल मुबारक में अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। यानी जब हमने आम शहरियों से बात की, उनका ये कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो अपने फ़राइज़ मनसबी बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं देते, जबकि जो दुकानदार हैं वो जब उनका जी चाहे वो कीमतें बढ़ा देते हैं मुख्तलिफ आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ों के सिलसिले में उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जब हमने इसके बारे में कानूनी राय ली तो सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे नदीम अहमद शेख साहब। उनका इस सिलसिले में ये कहना था कि कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। इस सिलसिले में गिरां फरोशों के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, महंगी अशिया जो बेचने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ जो है सख्ती से कार्रवाई की ज़रूरत है। कवानीन मौसर हैं, कवानीन में जो है तरमीम की बेहतरी की हमेशा से गुंजाइश मौजूद है, लेकिन अगर हम इस सिलसिले में पहले से मौजूद कानून की बात करें तो उस पर जो है सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। इस सूरत में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनका, ज़िला इंतज़ामिया का, कानून का डेटरेंस जो है वो गिरां फरोशों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सूरत में आम शहरियों को जो है वो बेहतर कीमत पर, मुनासिब कीमत पर अशिया ज़रूरिया जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।